हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है अपना एनालॉजी। एनालॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। एनालॉजी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है कि जिस तरीके से 25 343 से रिलेटेड है, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है एक दूसरे से। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 25 है क्या, 25 है अपना 5 का स्क्वायर और 343 क्या है, 343 अपना 7 का क्यूब। ये हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग पहले वाले नंबर का स्क्वायर रूट करके 2 प्लस करेंगे और उसका क्यूब निकालेंगे, वो वाला सेकेंड नंबर आएगा अपना। तो ये लॉजिक अपना पहले वाले में फॉलो हो रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन में सही है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं कि ये अपना सही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अपना गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी अपना ऑप्शन नंबर सी ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं है। मतलब इन चारों में से ये लॉजिक किसी में नहीं लग रहा है। तो अपना ये जो लॉजिक अभी हम लोग लगाए ये अपना गलत है। तो अब देखेंगे कि अपना अगला लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं। हम लोग यह देख सकते हैं कि 25 है, 25 को जो हम लोग प्लस करेंगे, मतलब 2 + 5 करेंगे, 25 का 2 + 5 करेंगे तो आएगा अपना 7, आएगा अपना 7। और हम लोग जब 7 का क्यूब करेंगे तो आएगा अपना 343, 7 का क्यूब आएगा 343। तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि 24 है, 24 है मतलब 2 + 4 करेंगे तो आएगा अपना 6 और 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा अपना 216, जो कि है सेकेंड नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाता है। तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जिस तरीके से 32 का रिलेशन 10 के साथ है, 24 का रिलेशन 12 के साथ है, उसी तरीके से 98 का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ होगा। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि 32 और 10 का रिलेशन है। जब हम लोग 32 है, 32 में हम लोग माइनस करेंगे, 32 में हम लोग -22 करेंगे तो आएगा अपना 10, 32 में -22 करेंगे तो आएगा अपना 10। और 24 में जब हम लोग -22 करेंगे तो आएगा अपना क्या, आएगा अपना 2, जो कि अपना पहला और ये 10 और 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपना ये लॉजिक गलत है। इसलिए अब हम लोग अपने अगले लॉजिक की ओर जाएंगे। अपना अगला लॉजिक कहता है, अपना अगला लॉजिक ये है कि 3 + 2 है, 3 + 2 होता है 5। अपना इस दोनों को हम लोग प्लस कर दिए, 3 + 2 आएगा अपना 5 और 5 को जब हम लोग गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 10, 5 गुने 2 10 आएगा। उसी तरीके से 24 है, 24 को जब हम लोग 24 में 2 + 4 करेंगे, 2 + 4 आएगा अपना 6 और 6 गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 12, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि 12 आ गया और यहाँ भी 12 आ गया। उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे कि 98 किससे रिलेशन बनाता है। 98 का हम लोग देखेंगे तो 98 9 + 8 आएगा अपना 17 और 17 को गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 34, 34 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 34 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपनी अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 16 का रिलेशन 106 के साथ है, उसी तरीके से 11 का रिलेशन इसके साथ किस तरीके से होगा, और हम लोग का 10 का रिलेशन 22 के साथ दिया हुआ है। अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, हम लोग एक बार लॉजिक लगा के देख लेते हैं कि कौन सा लॉजिक फॉलो होता है। तो इसमें रिलेशन अपना ये लग सकता है, जैसे 16 है, 16 में से जब हम लोग 6 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 16 में से 6 जाएगा तो आएगा अपना 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 100 और उसमें जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 106। तो उसी तरीके से हम लोग इसको मैच कर लेते हैं, 10 और 22 को मैच कर लेते हैं। 10 में से जब हम लोग -6 करेंगे, पहले वाले की तरह ही पहले 6 घटाएंगे और जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें 6 और जोड़ देंगे। तो 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो आएगा अपना 4, 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे, 10 में से हम लोग 6 घटा देंगे तो आएगा अपना 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 16 और उसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 22। तो हम लोग देख सकते हैं ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग ये 11 पे चेक कर लेते हैं, 11 पे चेक कर लेते हैं तो ये अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 11 में जब हम लोग 6 घटाएंगे, 11 में जब हम लोग 6 घटाएंगे तो आएगा अपना 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा अपना 25 और 25 में जब हम लोग 6 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 31, 31 चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 31 अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है जिस तरीके से क्रिएशन का रिलेशन इसके साथ है, यूनिवर्स का रिलेशन इसके साथ है, उसी तरीके से प्लैनेट का रिलेशन किसके साथ होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो वर्ड है इसका और इसके कोड का वैल्यू लिख लेते हैं। क्रिएशन में सी का वैल्यू होता है 3, आर का वैल्यू होता है 18, ई का वैल्यू होता है 5, ए का 1, 20, 9, 15 और एन का वैल्यू होता है 14 और उसका कोड का वैल्यू लिख लेते हैं। तो उसमें 5, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएशन और उसके कोड का वैल्यू लिख लिए हैं। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि सबसे पहले 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि +2 हो रहा है, 18 से 20 +2 हो रहा है, 5 से 7 +2 हो रहा है, 1 से 3 +2 हो रहा है और इन सभी में +2 हो रहा है। मतलब हर ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह +2 ही हो रहा है।
तो हम लोग एक बार यूनिवर्स को भी चेक कर लेते हैं कि उसका +2 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि U से +2 होकर W हो रहा है, N से +2 होकर P हो रहा है, I से +2 होकर K हो रहा है, V से +2 होकर X हो रहा है, E से +2 होकर G हो रहा है, R से हो रहा है T +2, S से हो रहा है U +2 और E से G हो रहा है +2। यानी +2 का कंसेप्ट मैच हो रहा है। तो हम लोग एक बार प्लैनेट को भी चेक कर लेते हैं कि अपना प्लैनेट में कौन सा कोड मैच हो रहा है, मतलब प्लैनेट का कौन सा कोड आएगा। प्लैनेट में हम लोग उसका कोड लिख लेते हैं। तो 16, 12, 1, 14, 5 और 20। अब हम लोग इसका +2 करके कोड लिख लेंगे। हर जगह हम लोग +2 करेंगे, सब में +2 करेंगे तो आएगा अपना कोड क्या आएगा। तो हम लोग 16 + 2 18 होता है, 16 + 2 18 होता है R का, 12 + 2 14 होता है, 14 होता है N का, 1 + 2 3 होता है, 3 होता है C का, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा V। सब में हम लोग +2 किए, आ गया अपना आंसर RNC PGV। RNC PGV ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस तरीके से 6, 2 और 96 एक साथ हैं, 5, 6, 240 एक साथ हैं, उसी तरीके से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा इन दोनों के लॉजिक की मदद से। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि 6 गुने 2 करेंगे तो आएगा अपना 12, और 12 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 96, जो कि अपना तीसरा नंबर है। तो अपना लॉजिक क्या कहता है, अपना लॉजिक कहता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो आएगा उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 5, 6 और 240 को चेक कर लेते हैं। 5 गुने 6 होता है 30, और 30 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 240, जो कि अपना तीसरा नंबर है। इसका मतलब ये जो हम लोग अपना लॉजिक लगाए हैं ये सही लॉजिक है। तो हम लोग एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। ए चेक करने पर हम लोग को पता चलता है कि 12 गुने 3 करेंगे तो आएगा अपना 36, और 36 गुने 8 करेंगे वो बहुत बड़ा नंबर आएगा 45 से। तो अपना ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है, इसको काट देते हैं। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, 1 गुने 2 करेंगे, 1 गुने 2 करेंगे आएगा अपना 2, और जब हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 16, जो कि अपना तीसरा नंबर है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये जो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है जिस तरीके से GV का रिलेशन HD 17 के साथ है, GV 13 का रिलेशन HD 17 के साथ है, उसी तरीके से DK का रिलेशन EM 22 के साथ है, DK 18 EM 22। उसी तरीके से R is 16 का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख सकते हैं कि 13, ये हम लोग देख सकते हैं कि 13 और 17 है। 13 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 17। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 18 में जब हम लोग 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 22। 18 + 4 = 22। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि लास्ट का नंबर अपना क्या आएगा, 16 + 4 करेंगे, 16 + 4 आएगा अपना 20, 16 + 4 आएगा अपना 20। ऑप्शन चेक करेंगे कि लास्ट में 20 किस में है, 20 है सी में और ए में, तो ऑप्शन नंबर बी कट जाता है और डी कट जाता है। अब हम लोग एक बार इसको नंबर को भी चेक कर लेंगे। उससे पहले हम लोग इसको छोटा बना देते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि GB है, GB में हम लोग G और B को लिख लेते हैं। GB में GB से क्या हो रहा है, HD हो रहा है, GB से HD हो रहा है। G का वैल्यू होता है 7 और B का वैल्यू होता है 2, H का वैल्यू होता है 8 और D का वैल्यू होता है 4। जब हम लोग 7 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 8, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना 4। तो +1 और +2 हो रहा है। और दूसरा वाला भी चेक करेंगे, जब हम लोग D में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना E, और K में 2 जोड़ेंगे तो आएगा अपना M। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि +1 और +2 हो रहा है। पहले वाले में +1 हो रहा है, दूसरे वाले में +2 हो रहा है। तो R में हम लोग 1 जोड़ेंगे, R +1 करेंगे तो आएगा 19, 19 होता है S का वैल्यू, और E में 2 जोड़ेंगे, 5 + 2 7, 7 होता है G का वैल्यू, और 20 तो हम लोग निकाल के ही रखे हैं। SG 20 अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, SG 20 यहाँ से। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि GMRW का रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, उसी तरीके से हम लोग ITZV का रिलेशन इन चारों में से किसके साथ हो जाएगा। तो हम लोग यह देख सकते हैं कि इसमें हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि अपोजिट लेटर का कंसेप्ट है। तो G का अपोजिट T होता है, M का अपोजिट N होता है, R का अपोजिट I होता है, W का अपोजिट D होता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट लेटर साफ साफ दिख रहा है। अपोजिट लेटर हम लोग को सबसे पहले ही दिख गया। तो इसमें भी हम लोग चेक करते हैं, AGQV में एक बार हम चेक कर लेते हैं। AGQV में हम लोग अपोजिट चेक कर लेंगे। ए का अपोजिट Z होता है, सही है। J का अपोजिट Q होता है, ये भी सही है। Q का अपोजिट J होता है, सही है। और E का अपोजिट V होता है, ये भी मैच हो गया। तो अपोजिट का कंसेप्ट बिल्कुल सही है। एक बार हम लोग अब ITZB में चेक कर लेंगे कि क्या होता है। I का अपोजिट ITZB,
IT ZV का रिलेशन हम लोग चेक करेंगे कि किन चारों में से है। तो I का अपोजिट क्या होता है? तो I का अपोजिट क्या होता है? I का अपोजिट होता है R, I का अपोजिट R होता है, T का अपोजिट होता है G, Z का अपोजिट होता है A और B का अपोजिट होता है Y, RGAY। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी RGAY सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस तरीके से ये तीनों नंबर एक साथ हैं, ये तीनों नंबर एक साथ हैं, उसी तरीके से इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है। हम लोग एक बार देख लेंगे कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसी तरीके से हम लोग एक बार आंसर निकाल लेंगे। यहाँ हम लोग को लॉजिक दिख रहा है कि जब हम लोग 46, 12 और 17 है, 46 में जब हम लोग 12 को माइनस करेंगे, 46 माइनस 12 करेंगे तो आएगा अपना 34, और 34 को बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना तीसरा नंबर यानी कि 17। तो हम लोग एक बार ये इसको 62, 12 और 25 को भी चेक कर लेते हैं। 62, 12, 25 को हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पर 62, 12, 25। 62 में से जब हम लोग 12 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 50, और 50 को बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 25। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को जो हम लोग माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है अपना तीसरा नंबर, जो हम लोग पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर कर रहे थे उसका बटे 2 करने से। तो एक बार ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 85, 13 और 36 है। 85 माइनस 13 करेंगे तो आएगा अपना 72, और 72 को बटे 2 करेंगे तो आएगा अपना 36, जो कि अपना तीसरा नंबर है। इसका मतलब सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में है कि 50, 60, 2000, 20, 30, 200। हम लोग को बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही रिलेशन है। इस क्वेश्चन में हम लोग का यह लॉजिक हो सकता है कि जब हम लोग 50 गुने 60 करेंगे तो आएगा अपना 3000। 50 गुने 60 अपना 3000 आएगा, और उसमें से जब हम लोग 1000 माइनस करेंगे तो आएगा अपना 2000। अभी तक का अपना लॉजिक ये कहता है। लेकिन हम लोग यह देख सकते हैं 20, 30, 200 में तो अपना आएगा इसमें 20 गुने 30 करेंगे, 20, 30, 20, 30 करेंगे तो आएगा अपना 600। जब हम लोग 600 में 400 माइनस करेंगे तब आएगा अपना 200। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहला 2 मल्टीप्लाई किए, इसमें भी वही किए, लेकिन इसमें 1000 माइनस कर रहे हैं, इसमें हम लोग 400 माइनस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग यह देख सकते हैं कि अपना लॉजिक अभी तक गलत है। तो हम लोग अपने अगले लॉजिक की ओर जाएंगे कि अपना अगला लॉजिक क्या कहता है। अपना अगला लॉजिक कहता है कि जब हम लोग 50 में 10 माइनस करेंगे, 60 में 10 माइनस करेंगे तो आएगा क्या अपना, आएगा अपना 40 और 50। 40 और 50 आएगा, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा अपना 2000। 40 और 50 आएगा अपना 2000। तो उसी तरीके से 20, 30 और 200, 20, 30, 200, 20 में से 10 गया तो 10, और 30 में से 10 गया तो 20, तो आएगा मल्टीप्लाई करने पे 200। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि पहले और दूसरे नंबर में से -10 किए तब जाके मल्टीप्लाई किए, तब जाके क्या किए, मल्टीप्लाई किए, तब आया अपना तीसरा नंबर। एक बार हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो आएगा अपना 21। 31 में से जब हम लोग 10 माइनस करेंगे 21, और 10 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 0, तो ये अपना 0 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 0 दे रहा है। एक बार हम लोग ऑप्शन बी चेक करेंगे कि क्या कहता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आता है या नहीं आता है। 21 में 10 घटाएंगे तो आएगा 11, और 11 में 10 घटाएंगे तो आएगा 1। 11 गुने 1 11 आएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाता है। जब हम लोग पहले में 10 घटाए, इसमें भी 10 घटाए, तो जो आया प्रोडक्ट उसको हम लोग प्रोडक्ट कर दिए, तो आ गया अपना तीसरा नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि SPF का रिलेशन DLV के साथ है। SPF का रिलेशन DLV के साथ है, VAN का रिलेशन FAN के साथ है, उसी तरीके से ERY का रिलेशन किसके साथ होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि SPF है, XPF है, और उसका किसके साथ रिलेशन है, DLV के साथ है। ये हम लोग देख सकते हैं कि X का अपोजिट क्या होता है, X का अपोजिट होता है C, और जब हम लोग C में 1 जोड़ेंगे, अपोजिट में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना D। P का अपोजिट होता है K, P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, K में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना L, और F का अपोजिट होता है U, और U में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना V। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट करके हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो अपना सही ऑप्शन आ रहा है। तो उसी तरीके से एक बार हम लोग वैन में भी चेक कर लेंगे क्या कहता है। V का अपोजिट होता है E, और E में 1 जोड़ेंगे F आएगा। A का अपोजिट होता है Z, Z में 1 जोड़ेंगे A आएगा। और N का अपोजिट होता है M, और M में 1 जोड़ेंगे तो आएगा N। तो ये अपना दूसरा वाला भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग ERY को चेक कर लेते हैं एक बार। ERY, E का अपोजिट होता है V, E का अपोजिट V, और V में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना W। R का अपोजिट होता है I, I में 1 जोड़ेंगे तो आएगा अपना J, और Y का अपोजिट होता है B, B में 1 जोड़ेंगे आएगा अपना C, WJC।
ऑप्शन बी WJC अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अपोजिट करके प्लस 1 करना था। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग इस सीरीज़ में रीजनिंग का बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।